पिछले कुछ दिनों से हम सब ट्विशा शर्मा के केस पर बात कर रहे हैं। कोई बात कर रहा है हत्या हुई थी, कोई कह रहा था आत्महत्या हुई, कोई पुराने रिश्तों की बात कर रहा है, कोई चैट्स की बात कर रहा है, कोई आरोपों की। हम घटना पर तो बहस कर रहे हैं पर कारणों पर नहीं। और नहीं, मैं ट्विशा शर्मा के केस की केवल बात नहीं कर रही हूं, मैं उन तमाम मामलों की बात कर रही हूं जहां सालों से रिश्ते टूट चुके होते हैं, लोग टूट रहे होते हैं और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। कोई भी ट्रेजेडी एक दिन में नहीं होती, कई सालों की चुप्पियों से बनती है, अनदेखे संकेतों से बनती है, बार बार अपमान से बनती है और उस सोच से बनती है जिसे हम सामान्य बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। सबसे दुख की बात क्या है, किसी लड़की के साथ कुछ भी होता है तो हम सीधे उसके चरित्र पर पहुंच जाते हैं। वो बहुत तेज थी, वो एडजस्ट नहीं कर पाई, उसके तो पहले से भी कई रिश्ते थे, उसके तो 2-3 बॉयफ्रेंड थे। जैसे किसी इंसान की पूरी जिंदगी, पूरा संघर्ष और पूरा दर्द इन कुछ वाक्यों में समा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जो बातें लड़की के लिए सवाल बन जाती है वही बातें अक्सर लड़कों के लिए सामान्य क्यों होती है। हम बराबरी की बात करते हैं लेकिन हमारे पैमाने आज भी बराबर नहीं है। अगर घर में सम्मान बराबर नहीं है, अगर फैसले बराबर नहीं है, अगर एक आवाज हमेशा ऊंची और दूसरे की चुप्पी सामान्य मानी जाती है, बच्चे भी रिश्तों को उसी नजर से देखना सीखते हैं। बड़े होकर वही सोच, वही व्यवहार, वही असंतुलन उनके रिश्तों में दिखाई देता है। यह सब एक दिन में पैदा नहीं होता, इसकी जड़ें अक्सर बहुत गहरी होती हैं, हमारे अनुभव में, हमारे माहौल में और उस परवरिश में जिसे हम सामान्य मानकर आगे बढ़ा देते। जरूरत ऐसे बच्चों को तैयार करने की है जो सम्मान करना जाने, अपनी भावनाओं को समझना जाने और रिश्तों को बराबरी के साथ जीना जाने। क्योंकि अगर हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बहसों से नहीं, अपने घर के माहौल से करनी होगी। आपको क्या लगता है?